प्रेज द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। फल होना ज़रूरी है, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 3:9-6 आयत में लिखा है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इस्राएलियों के मिस्र के छुड़ाए जाने के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने मूसा को यह कहना शुरू कर दिया कि तू हमें मिस्र से क्यों ले आया, वहाँ पर हम मनपसंद भोजन करते थे। उन्होंने परमेश्वर से मांस खाने के लिए मांगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मांस तो दूंगा, लेकिन अगर हम भजन संहिता को पढ़े तो लिखा है परमेश्वर ने उन्हें मांस तो दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा दिया। मेरे प्रियो, अगर वह परमेश्वर से उचित रीति से मांगते तो परमेश्वर उन्हें ज़रूर देता, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से कुड़कुड़ा कर मांगा। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस को, मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो 2 डाकू उसके दाएं और बाएं लटकाए हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि क्या तू मसीह नहीं है, तो फिर हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने उसको डांट कर कहा, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। वह दूसरा डाकू क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्गराज में चला गया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आपका सही तरीके से और सही आत्मा से मांगना मायने करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा रास्ता तंग है, जो उसके ऊपर चले वही जीवन पाता है। जब एक किसान बीज को बोता है तो यह संभव नहीं है कि उसने जितना बोया है वो उतना ही काटे, लेकिन वह हमेशा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बढ़कर ही काटता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर वह ज़्यादा बोकर उसको पानी न दे तो वह कुछ भी नहीं काट पाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब आप बीज को बोएं तो उसको उचित समय पर पानी देना और उसकी संभाल करना ज़रूरी है, ताकि जो आपने बोया है उसको आप काट भी सकें और अपनी गवाही पैदा कर सकें। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में उन बोने वाली विधवा के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह परमेश्वर के भवन में 2 दमड़ियाँ डाल रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सभी धनवानों ने अपनी बढ़ती में से बोया है, लेकिन इस विधवा ने सबसे बढ़कर बोया है, क्योंकि उसका परमेश्वर के भवन में देने का मन बिल्कुल उचित था। ज़रा सोचें, पहले तो शैतान आपको बोने नहीं देता, और अगर आप बोएं तो वह आपके बीज को खा जाता है, ताकि आप दोबारा कभी बोने का फैसला न करें। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब आप अपने बीज को बोएं तो अपने जीवन को पाप से दूर रखें, ताकि आपके द्वारा बोया गया बीज आपको 60 गुना, 100 गुना फल दे सके। और वह बीज परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में बोया गया है। आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, तब वह वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएगा। इसीलिए अपनी परिस्थितियों को मौका न दें कि वह आपको धोखा दें। हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें और वचन पर चलकर मसीह में आगे बढ़े, तब परमेश्वर आपको फलदार बनाएगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं बिना कुड़कुड़ाए विश्वास में बनी रहूँगी और आपके वचनों पर चलूँगी, ताकि मैं 100 गुना फल लेकर आ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको खुदावन के वचनों को फॉलो करना है, जो बाइबल कहती है उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम देखते हैं जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। अगर हम कुड़कुड़ाकर परमेश्वर से मांगेंगे तो हम कुछ भी नहीं ले सकते खुदावन से, लेकिन जब हम पूरे विश्वास के साथ खुदावन से मांगेंगे
वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो खुदावन हमें ब्लेस करेगा। सो खुदा के वचन को फॉलो करिए, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है और बड़ी गवाही देना चाहता है। खुदा आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।